आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वर्ष 2020 के अति महत्वपूर्ण टॉप सेलेक्टेड प्रश्नों के सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग वर्ष 2020 के कुछ अति महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप क्यों ना कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी के नए अभी अध्यक्ष होंगे कौन? प्रदीप कुमार जोशी। ऑप्शन में 3 नाम और है, फटाफट मुझे बता दीजिए। थेरी डेलापोर्ट, मार्कोस ट्राइजो और अशोक लवासा, ये तीनों कौन है? ये तीनों की नियुक्ति भी रिसेंटली हुई है। थेरी डेलापोर्ट विप्रो के एमडी और सीईओ हैं। मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने और अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1 अक्टूबर 1926 को इसका फाउंडेशन हुआ था। इसके पहले जो चेयरमैन थे वो थे अरविंद सक्सेना और नए चेयरमैन होंगे प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसे भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? यानी भारत के नेक्स्ट कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल कौन होंगे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको बता दूं कि इसके पहले ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। अब ये क्या होंगे? भारत के नए कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी अब क्या बन गए हैं? भारत के कैग यानी कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल। उनकी जगह कौन लेंगे? तो सही उत्तर है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल अब बन गए हैं कौन? मनोज सिन्हा जी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो करेक्ट आंसर है 78वीं वर्षगांठ। हाल ही में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। आपको बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में गो एयर के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी विनय दुबे। हाल ही में विनय दुबे को गो एयर, आपको पता है ये क्या है? एक एयरवेज कंपनी है, उनके सीईओ बनाए गए हैं। बात करते हैं गो एयर के बारे में। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वाडिया ग्रुप के द्वारा 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। विनय दुबे इसके सीईओ हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके फाउंडर है जहांगीर वाडिया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। हाल ही में भारतीय पूर्व कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास की घोषणा की। उनके संन्यास की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। आपको बता दूं कि दोनों ही यानी महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों चेन्नई सुपर किंग की तरफ से T20 खेलते हैं यानी आईपीएल खेलते हैं। वो आईपीएल खेलते रहेंगे बट उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर है एचडीएफसी के नए सीईओ होंगे शशिधर जगदीशन। आपको बता दो कि अभी तक एचडीएफसी के सीईओ रह चुके हैं आदित्य पुरी, उनका स्थान लेंगे शशिधर जगदीशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? एचडीएफसी का मुंबई में है। फाउंडेशन हुई थी 1994 को। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी मार्क फिलिप। मार्क फिलिप हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री बने हैं। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं अभी कौन? मार्क फिलिप। इसके अलावा बता दें कि गुयाना की मुद्रा कौन सी है? गुयानियन डॉलर गुयाना की मुद्रा है और गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 20 अगस्त 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण में उपरोक्त सभी कथन सही है यानी इंदौर लगातार चौथी बार सबसे साफ सुथरा शहर रहा।
इनमें वाराणसी गंगा किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया। झारखंड 100 से कम यानी कम श्रेणी की आबादी वाले सबसे साफ सुथरे राज्य का दर्जा मिला झारखंड को। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को 100 यूएस श्रेणी की सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 13 अगस्त 2020 को माउंट सुनाबोंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार यानी विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है ये इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप पर स्थित माउंट सुनाबोंग ज्वालामुखी पर उद्गार हुआ। आपको बता दूं कि माउंट सुनाबोंग जो है इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, जिसमें हाल ही में उद्गार हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व हाथी दिवस के रूप में भी हम लोग 12 अगस्त को मनाते हैं। तो ये तो क्लियर है कि 12 अगस्त को हम लोग इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, जो इस बार का थीम क्या रहा? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 12 अगस्त को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2021 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेक्ट आंसर है हमारा देश भारत। ये प्रश्न इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2021 में इसकी मेजबानी हमारा देश भारत करेगा। इसके अलावा जब बात क्रिकेट की आई है तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कब होने वाला है? 2022 में होने वाला है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। 2021 में जो होगा आईसीसी वर्ल्ड कप होगा T20 का, वो भारत में होगा। इसके अलावा बता दूं कि आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की बात करते हैं 2023 में होने वाला है हमारा देश भारत में। सबसे पहला वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया था, वेस्ट इंडीज विनर रहा था, ध्यान रखिए। 2019 में इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी। 2023 में ये भारत में खेला जाएगा। अब बात आई है आईसीसी की, क्योंकि आईसीसी ही वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करवाती है। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी, हेडक्वार्टर दुबई में है। ध्यान रखिए, हाल ही में जो आईपीएल होने वाला है वो आईपीएल भी कहाँ होने वाला है? यूएई में होने वाला है। आईसीसी के चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा, ये अंतरिम चेयरमैन है आईसीसी के। फाउंडेशन हुई थी आईसीसी के 15 जून 1909 को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि वर्ष 2020 के जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सभी का पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी का नाम बदलकर हाल ही में क्या रख दिया गया? हाल ही में नई शिक्षा नीति अपनाई गई और उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में नई शिक्षा नीति के बाद कौन से बोर्ड को हटा दिया गया? तो नई शिक्षा नीति के बाद 10वीं बोर्ड को हटा दिया गया, अब केवल 12वीं बोर्ड की परीक्षा होगी। इसके अलावा हाल ही में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की भी स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत सभी एग्जाम यानी रेलवे के आरआरबी, इसके अलावा आईबीपीएस और एसएससी को हटा दिया गया। उन सब के स्थान पर एक एग्जाम देना होगा, जिसका नाम रखा गया कौन सा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत कौन सी परीक्षा अब आपको देनी होगी, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी सीईटी। सीईटी का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी अब जो एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम और आईबीपीएस के एग्जाम, इन सभी एग्जाम को हटाकर एक कॉमन एग्जाम कर दिया गया, जिसे सीईटी का नाम दिया गया। इसमें पास करने वाले स्टूडेंट माने जाएंगे तीनों ही एग्जाम के स्क्रीनिंग में पास। इसके बाद उन्हें क्या होगा? उनका मेंस एग्जाम देना होगा। डिटेल में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में भारत को नए रफाल विमान मिले। भारत रफाल पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो सही उत्तर है रफेल पाने वाला भारत विश्व का तीसरा देश बन गया है। इसके पहले इजिप्ट, कतर को मिल चुका है रफेल और भारत तीसरा देश बन गया है। अगर फ्रांस को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो कुल 4 देशों के पास अभी रफेल विमान है, जिनमें इजिप्ट, कतर, फ्रांस और भारत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी जनरल बिपिन रावत भारत के प्रथम सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं।
नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई। तो सही उत्तर है हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई, जिनमें 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। इनमें रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर को खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पहले यानी पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो उत्तर होगा कौन, विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कितने खिलाड़ियों को दिए जाने की घोषणा की गई। तो कुल 5 खिलाड़ियों को हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। 5 खिलाड़ी कौन कौन है, श्री रोहित शर्मा जी, क्रिकेट के क्षेत्र में उन्हें दिया जाएगा। श्री मरियप्पन टी, ये पैरा एथलेटिक है, इनको दिया जाएगा। सुश्री मनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस प्लेयर है। और सुश्री विनेश फोगाट, ये कुश्ती प्लेयर है। और सुश्री रानी रामपाल, ये हॉकी प्लेयर है। इन 5 खिलाड़ियों को वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो सही उत्तर है इसका आयोजन किया जाएगा यूएई में। इसके पहले इसका आयोजन भारत में किया जाना था, बट कोरोना वायरस के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया और वर्ष 2020 के आईपीएल का आयोजन अब यूएई में किया जाएगा। तो यहां से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि आईपीएल 2020 की प्रायोजक यानी स्पॉन्सर कंपनी कौन सी होगी। तो आईपीएल 2020 को स्पॉन्सर कर रही है ड्रीम 11, जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है ड्रीम 11, ये आईपीएल 2020 को स्पॉन्सर कर रही है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि बीसीसीआई को स्पॉन्सर कौन करती है, तो बायजूस जो एक लर्निंग ऐप है उसके द्वारा बीसीसीआई को स्पॉन्सर किया जाता है। और ड्रीम 11 को स्पॉन्सर करती है कौन, आईपीएल। आपको बता दूं कि आईपीएल जो है वो बीसीसीआई के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनेगा कि 2020 में जो आईपीएल होने वाला है यह इसका कौन सा संस्करण होगा। तो आपको बता दूं कि ये इसका 13वां संस्करण होगा। वर्ष 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2020 में इसका 13वां संस्करण होने वाला है। 2019 में मुंबई इंडियन ने जीत हासिल की थी, 2008 में राजस्थान रॉयल ने जीत हासिल की थी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो सही उत्तर है ये इसका 74वां मनाया गया, यानी वर्ष 2020 को 15 अगस्त की 74वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। आपको बता दूं यानी 74th इंडिपेंडेंट डे के रूप में ये मनाया गया। ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत ने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस वर्ष 2020 को मनाया। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 7वीं बार लगातार ध्वजारोहण किया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश की नई राज्यपाल बनी है आनंदीबेन पटेल। आपको बता दूं कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो थे पूर्व, उनका हाल ही में निधन हो गया। उनके निधन के बाद आनंदीबेन पटेल को भी प्रभार दिया गया, किसके रूप में, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। यानी आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का राज्यपाल संभालेगी। ऑप्शन में 3 नाम और है, आरिफ मोहम्मद खान, बंडारू दत्तात्रेय और सत्यपाल मलिक। आपको बता दूं आरिफ मोहम्मद खान केरला के गवर्नर है, बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश और सत्यपाल मलिक गोवा के गवर्नर है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। हमारे वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है। तो सही उत्तर है के वेणुगोपाल। वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 30 जून 2020 को उनका कार्यकाल पूरा होना था, बट उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ऑप्शन में 3 नाम और है, संजय कोठारी, बिमल जुल्का और तुषार मेहता। कौन है ये। आपको बता दूं संजय कोठारी चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने हैं हमारे मुख्य सतर्कता आयुक्त। विमल जुल्का हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तुषार मेहता वर्तमान में हमारे सॉलिसिटर जनरल और देश के दूसरे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने। तो सही उत्तर है पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। हाल ही में पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी सीईओ बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में 3 नाम और है, रमेश बाबू, अश्विनी कुमार तिवारी और प्रकाश चंद्र काडपाल। आपको बता दूं रमेश बाबू करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ, अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ और प्रकाश चंद्र काडपाल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ। आपको बता दूं कि ये जो पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता हैं ये कर्णम शेखर का स्थान लेंगे।
यानी कर्णम शेखर के स्थान पे अब पार्थ प्रथम सेनगुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी सीईओ बनेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिशेल मार्टिन हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बता दूं कि 27 जून 2020 को मिशेल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने इस पद पर भारतीय मूल के लियो वाडकर का स्थान लिया है। मिशेल मार्टिन वर्ष 2022 तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। बात आई है कहाँ की? आयरलैंड की। आयरलैंड के बारे में बात करते हैं। कैपिटल है डबलिन, प्राइम मिनिस्टर मिशेल मार्टिन, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 15 जुलाई 2020 को कौन एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं? तो सही उत्तर है अशोक लवासा। अशोक लवासा 15 जुलाई 2020 को एशियन विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं। आपको बता दूं कि ये 1980 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। बात एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की आई है। 19 दिसंबर 1966 ने 1966 को इसकी फाउंडेशन हुई थी। एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष है मात्सुगु असाकावा। बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर कि जुलाई 2020 को किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ बनाया गया? तो बीसीसीआई के इंटरिम सीईओ अब बनेंगे हेमांग अमीन। आपको बता दूं कि हेमांग अमीन बीसीसीआई के इंटरिम सीईओ बने हैं। इसके पहले राहुल जौहरी थे। राहुल जौहरी के इस्तीफा के बाद हेमांग अमीन बीसीसीआई की इंटरिम सीईओ बने हैं। बीसीसीआई की बात करते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारत में जो भी घरेलू क्रिकेट होते हैं उसे बीसीसीआई कंट्रोल करती है। इसके प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे, हेडक्वार्टर है मुंबई। बीसीसीआई की फाउंडेशन हुई थी 1928 को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाल ही में अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। तो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी द्वारा की जाएगी? तो इसका निर्माण जो है एल&टी के द्वारा की जाएगी। एल&टी का मुख्यालय मुंबई में है। इसके सीईओ है एस.एन. सुब्रमण्यम जी। 7 फरवरी 1938 को एल&टी का फाउंडेशन हुआ था। इसका फुल फॉर्म है लार्सन एंड टर्बो। अब जब अयोध्या के निर्माण की बात आई है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनेगा कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? तो इसके वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। ध्यान रखिए। आपको बता दूं कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी थी उसके कौन थे वास्तुकार? उनके थे राम सुथार, और इसके वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? तो 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो हाल ही में घोषणा की गई कि 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा उसकी मेजबानी हरियाणा के द्वारा की जाएगी। आपको बता दूं कि हर वर्ष स्पोर्ट्स इवेंट है ये जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ और इसका तीसरा संस्करण वर्ष 2020 में असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया। और हाल ही में ये घोषणा की गई कि 2021 में हरियाणा के पंचकुला में ये आयोजित किया जाएगा। इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा आयोजित किया जाता है और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। इसके अलावा ध्यान दीजिए कि हाल ही में 2020 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ। ये इसका पहला संस्करण था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयोजित किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में और इसमें टॉप पे रही पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा देश महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो ध्यान रखिए इसकी मेजबानी हमारे देश भारत करेगा और ये फुटबॉल का एक इवेंट है। 2022 में ये होना है। इसके अलावा 2022 में कई और इवेंट होने हैं, जैसे G20 समिट, ये भी भारत में होना है। 2022 में ही 91 इंटरपोल की जो महासभा होगी वो भी भारत में होगी। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे यूके के बर्मिंघम में। 2022 में विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे बीजिंग के चाइना में और 2022 में ही एशियन गेम्स होंगे होंजाओ चाइना में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे ध्यान रखिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में एडिडास की भारतीय शाखा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सही उत्तर है मानुषी छिल्लर। एडिडास की भारतीय शाखा ने हाल ही में मानुषी छिल्लर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। आपको बता दूं कि 2017 की मिस वर्ल्ड रही है मानुषी छिल्लर। ऑप्शन में 3 नाम और है, करीना कपूर, सानिया मिर्जा और दिया मिर्जा। करीना कपूर प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है। सानिया मिर्जा भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी और हाल ही में पहली बार जो है फेड
कप हर्ट अवार्ड जीतने वाली महिला है सानिया मिर्जा। दिया मिर्जा की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर रही है। 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस जीता है? तो जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, ये एक फॉर्मूला 1 रेस है, यानी ड्राइविंग रेस है। इसके विनर रहे हैं कौन? वोल्टेरी बोटास। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर रहे हैं वोल्टेरी बोटास। इनके बारे में बात करते हैं, ये फिनलैंड के प्लेयर हैं और ये मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। साल में पहली फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की जीत हासिल की है वोल्टेरी बोटास ने। इसके अलावा चार्ल्स लेक्लर भी फेरारी के ड्राइवर हैं और लैंड्रो नॉरिस ये जो है मैक्लेरन के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो सही उत्तर है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी बन गई है। आपको बता दूं कि नाओमी ओसाका जापान की स्टार टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में रीबॉक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर है कैटरीना कैफ। हाल ही में रीबॉक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ को चुना गया है। रीबॉक की फाउंडेशन हुई थी 1958 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है हाल ही में रवीश कुमार, प्रियंका दुबे और रजत शर्मा, इनमें से किसी को भी वर्ष 2020 का प्रेस फ्रीडम अवार्ड नहीं मिला। वर्ष 2020 की अगर बात करें, इसमें 4 पत्रकारों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें सईदुल आलम, मोहम्मद मोइन, स्वेतलाना और दीपो, इन 4 पत्रकारों को वर्ष 2020 है, जो कि भारतीय पत्रकार एक भी शामिल नहीं है, जिनको 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब जब प्रेस फ्रीडम की बात आई है तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में इनमें से कौन सा सही है? तो इस सूचकांक में चीन अंतिम पे रहा। अगर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो भारत इसमें 142वें स्थान पे रहा। यानी कौन सी देश की मीडिया अपने विचार को प्रकट करने में कितनी स्वतंत्र है, ये दर्शाती है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे टॉप पे रहा। यानी नॉर्वे के पत्रकार सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। इसे जारी करती है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। इंडिया की रैंकिंग रही 142। 2019 में भारत 140वें पोजीशन था। इसके अलावा टॉप पे रहा नॉर्वे। इसके अलावा रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है राजेश भूषण। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सेक्रेटरी के रूप में राजेश भूषण को नियुक्ति दी गई है। ऑप्शन में 3 नाम और है, अरविंद कुमार, गिरिधर अरमानी और अजय भूषण पांडे। आपको बता दूं कि अरविंद कुमार एमएसएमई के सचिव हैं, गिरिधर अरमानी परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और अजय भूषण पांडे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं यानी वित्तीय सचिव बने हैं। इसके अलावा प्रश्न बन सकता है कि राजेश भूषण किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे किसका? प्रीति सूदन की जगह लेंगे। और इसे नियुक्त किसने किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया गया है और हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर है हाल ही में डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इनको ये पुरस्कार विश्व शांति के लिए दिया गया है और महात्मा गांधी और विश्व शांति में किए गए उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दूं कि 11 से 13 जून 2021 को आयोजित गांधी शांति प्रतिष्ठान नेपाल के एक आयोजन के द्वारा यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पे राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर है हाल ही में अरुण जेटली के नाम पर एक नई योजना की शुरुआत की गई है राज्यसभा में। आपको बता दूं कि सचिवालय में दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली के नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। इसमें राज्यसभा के सदस्य रहे जेटली के परिवार को मिलने वाली पेंशन राशि से इस योजना की राशि को दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो सी ग्रुप के कर्मचारी है उनको बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए इस जो पेंशन राशि है उनमें से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? यानी कि जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान क्या रहा?
तो सही उत्तर है भारत 168वें पोजीशन पे रहा, यानी 168 पोजीशन पे रहा। आपको बता दूं कि येल यूनिवर्सिटी द्वारा 2 वर्ष के अंतराल में जारी किया जाता है। भारत 180 देशों में 168वें पोजीशन पे रहा। टॉप पे डेनमार्क रहा है, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसे बाप्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी बाप्टा के नए चेयरमैन कौन होंगे? तो कृष्णेंदु मजूमदार भारतीय मूल के बाप्टा के नए अध्यक्ष होंगे। बाप्टा की बात करते हैं, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड बाप्टा का फुल फॉर्म है और ये टेलीविजन के क्षेत्र में जो है अवार्ड देती है। आपको बता दो कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड 1917 को दिया गया। लीडिंग एक्ट्रेस का देवा दिया गया रेनी जेवलेकर की जूडी मूवी के लिए। लीडिंग एक्टर मिला किसे? वॉकिन फिनिक्स को जोकर मूवी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा ऑप्शन में 3 नाम और है यहाँ पे, जयदीप मजूमदार, जयदीप सरकार और गायत्री कुमार। जयदीप मजूमदार ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत बने। कृष्णेंदु मजूमदार बाप्टा के नए अध्यक्ष। जयदीप सरकार लेसोथो में भारतीय राजदूत बने और गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर बने। बाप्टा यानी ब्रिटिश फिल्म एंड टेलीविजन, यानी फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2020 में भारत के मुख्य अतिथि कौन है? तो सही उत्तर है, भारत के मुख्य अतिथि थे मेयस बोल्सोनारो, यानी जेयर बोल्सोनारो के नाम से भी जाना जाते हैं। ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और इन्हीं को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि चुना गया था। आपको बता दूं कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं, जबकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और इनमें प्रधानमंत्री ध्वज फहराते हैं। 26 जनवरी 2020 को हम लोगों ने 71वें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। भारत ने पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया था। यह दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। आपको बता दो कि 1950 में पहली बार भारत गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे सुकर्णो। 2019 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे सिरिल रामापोसा। चलिए फटाफट मुझे बताइए सिरिल रामापोसा किस देश के हैं? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में ट्विटर ने किसी बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न का सही उत्तर होगा पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट को ट्विटर ने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है। आपको बता दो कि गूगल के पूर्व CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुके पैट्रिक पिचेट को बोर्ड ने नया अध्यक्ष बनाया। ट्विटर के इतिहास में पहला मौका है जब कोई बाहरी व्यक्ति बोर्ड का अध्यक्ष बना है। यहाँ पे ऑप्शन में 3 नाम और है, मार्कोस ट्राइजो, थेरी डेलापोर्ट और कॉर्मेन रेडहार्ट। ये तो कौन है? मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है केवी कामत। 15 जुलाई 2014 को फाउंडेशन हुई थी। अगला नाम है थेरी डेलापोर्ट, ये विप्रो के MD CEO बने हैं। विप्रो के CEO है अबिदाली नेमुचवाला। विप्रो के ऑनर है अजीम प्रेम जी। 29 दिसंबर 1945 को फाउंडेशन हुई थी। आगे बात करते हैं कैरमेन रेडहार्ट की। ये कौन है? ये वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है। हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। जुलाई 1944 को फाउंडेशन हुआ था किसका? वर्ल्ड बैंक का। अब बात करते हैं ट्विटर की। ट्विटर के CEO के बारे में बहुत बार पूछा गया। ट्विटर के CEO हैं जैक डॉर्सी। 21 मार्च 2006 को फाउंडेशन हुआ था ट्विटर का। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में गॉडरेज ग्रुप ने अपना MD CEO किसे नियुक्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। तो निसाब गॉडरेज। निसाब गॉडरेज हाल ही में गॉडरेज ग्रुप की नई MD CEO बनी है। निसाब गॉडरेज 1 जुलाई 2020 से पदभार संभाला उन्होंने। ये विवेक गंभीर की इन्होंने जगह लिया। गॉडरेज ग्रुप का फाउंडेशन हुआ था 1897 में। ऑप्शन में 3 नाम और है, उदय कोटक, संदीप प्रधान और दिलीप ओमान। उदय कोटक की बात करते हैं, CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष बने हैं। इन्होंने संजीव बंसल का स्थान लिया। आपको बता दो कि कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO भी हैं उदय कोटक। अगला नाम है संदीप प्रधान, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, और इनका कार्यकाल 2 साल के लिए अभी एक्सटेंड किया गया, इसलिए चर्चे में रहे हैं संदीप प्रधान। दिलीप ओमान की बात करते हैं, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो सही उत्तर है कोयम्बटूर शहर का नया नाम होगा कोयम्पुत्थूर। ध्यान रखिए, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदला, उसका नाम रखा कोयम्पुत्थूर। आपको बता दूं कि वस्त्र उद्योग के केंद्र के रूप में चर्चित है कोयम्बटूर, जबकि वेल्लोर को वेल्लूर नाम दिया गया। दिंडीगुल अब थिंडीगुल के नाम से जाना जाएगा। टोटल तमिलनाडु सरकार ने 1018 जिले और शहरों का नाम बदला। बताया जा रहा है कि पहले अंग्रेजी मूल रूप से नाम जो थे वो अंग्रेजी थे, अब इसका नाम बदलकर तमिल के रूप में किया गया, जिसके कारण से नाम बदला गया। एक बात ध्यान रखिए, कोयम्बटूर का नया नाम होगा कोयम्पुत्थूर।
अब आपके लिए एक बोनस प्रश्न, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात की जा रही है। इसमें भारत 43वें पोजीशन पे रहा। अब किसी भी इंडेक्स के बारे में 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें भारत का स्थान क्या रहा पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? इसमें भारत रहा 43वें पोजीशन पे। 2019 की बात करते हैं, 2019 में भी भारत 43वें पोजीशन पे था। टॉप पे रहा सिंगापुर, दूसरे नंबर पे डेनमार्क और तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड रहा। इसे जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसे जारी किया जाता है।